आइए हम मिलकर बिताएं एक शाम। सजी है आज फिर से महफिले इंग्लिश आम। मैं नैश बियानी आपका स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल, आपको वेलकम करता हूं हमारी महफिल इंग्लिश आम में एक बार फिर। आइए हम साथ हो लें और कुछ बातें हम अंग्रेज़ी के साथ करें और कुछ साथ साथ में कुछ और लुत्फ़ लें, कुछ मीठे बोलों की और कुछ शेर, कुछ कविता, कुछ संगीत की। क्योंकि मैं समझता हूँ कि संगीत, कविता और शायरी अगर ज़िंदगी में नहीं है तो भैया ज़िंदगी का वो मज़ा नहीं है जो होना चाहिए। एनीवे, आज की हमारी जो महफिल है उसमें हम देखेंगे एक शब्दों की माला को। शब्द माला। तो भाइयों और बहनों और बहनों और भाइयों, आइए आज की हमारी शब्द माला में हम देखते हैं कि इसमें कौन से शब्द हैं, कौन से शब्द हमारे क्या काम आएंगे। और कुछ पुराने शब्द होंगे, कुछ नए शब्द होंगे, कुछ शब्दों से आप वाकिफ़ होंगे और परिचित होंगे और कुछ शब्दों से शायद आप परिचित नहीं होंगे, तो अब आपको उनसे तारुफ किया जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी शब्दमाला की पहली पादान पे कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है। तो भाई और बहनों, प्लीज़ वेलकम हमारा पहला शब्द। एक हाथ तालियों का हो जाए और ये हमारा पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है, वेट। नहीं, आपको रुकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप वेट करें। हमारा पहला शब्द ही है वेट, WAIT। और ये वर्ड तो आपकी लिस्ट में आपने लिखा ही होगा। क्या कहा? नहीं लिखा? क्यों भाई? आपको लिखना चाहिए था ना, बताया हमने कि लिखना है आपको किताब में। नहीं लिखा तो लिख लीजिए, और अगर आपने लिखा है तो मुबारक हो, मुबारक हो। किस बात की मुबारक? अरे भैया, मुबारक इसलिए कह रहा हूँ कि आप हमारे मेंबर सही मानों में बन चुके हैं, क्योंकि आप लिख भी रहे हैं। मतलब यू आर बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू फॉलो दोज बुक्स विच आई हैव आस्क्ड यू टू राइट डाउन। उसको लिखना है, उन बुक किताबों को आप मेंटेन करते हैं, मतलब आप पूरी तरह से इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। इसका फ़ायदा बहुत होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, एनीवे, अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए। लेकिन बहरहाल हमारा पहला वर्ड है वेट। अब इसको उच्चार, इसका तलफ़ुज़ कैसे होगा? आपको होंठ को गोल करना है। वेट, गोल 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 रोटी का पहिया चला, पीछे पीछे चांदी का रुपया चला। रोटी को बेचारी को चील ले गई और चांदी लेके मुंह काला कौआ चला। और क्या कहूँ, छोटी मोटी चोरी रिश्वत खोरी देती है अपना गुजारा यहाँ। आपकी दुआ से बाकी ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है। गुलजार के बोल। फिल्म मेरे अपने, बहुत ही अच्छी फिल्म बनी थी। एक जवान, यंग जो नौजवान होते हैं, उनका जो एक एंगस्ट होता है, जो उनमें एक फ्रस्ट्रेशन होता है, ओके। और उस ज़माने में जिस दौर की ये फिल्म है उसमें इस तरह का भावनाएं बहुत हुआ करती थी। सो उसको लेकर के इन्होंने फिल्म बनाई थी। मीना कुमारी का भी रोल है एंड वेरी ब्यूटीफुल मूवी। आपको अगर नहीं देखी तो आपने देखना चाहिए। फिल्म कहीं मिल जाए आपको, सीरीज आजकल मिल रही। ओके, सम पीपल आर ऑफिशियली लीगली दे आर अथॉरिटी टू सेल द सीरीज। आप देखें, मिले तो उसको देखिएगा ज़रूर, और अगर देखी हो तो याद कीजिए क्या मज़ा था इस फिल्म में। एनीवे, वेट। अब ये वेट जो वर्ड है उसका मतलब होता है किसी का इंतज़ार करना, वेट करना किसी का, अंडरस्टैंड। तो इसके दो मायने हो सकते हैं। वेट कैन बी अ नाउन एंड वेट कैन बी अ वर्ब। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि आफ्टर अ लॉन्ग वेट द ट्रेन अराइव्ड। एक लंबे इंतज़ार के बाद गाड़ी, रेलगाड़ी पहुंची। सो आफ्टर अ लॉन्ग वेट जब हम कहते हैं तो ये जो वेट का हमने इस्तेमाल किया वो बतौर एक नाउन के किया, संज्ञा के किया, अंडरस्टैंड। तो इसको हम कहेंगे आफ्टर, चलिए बोलिए मेरे साथ, बोलेंगे आफ्टर अ लॉन्ग वेट। ना देखो, आफ्टर अ, ये AFTER जो वर्ड है आफ्टर, इसका डिफॉल्ट उच्चार, ये डिफॉल्ट जो हम कहते हैं, ये बाकी लोग ना कहें। हाउ डज इट मैटर टू यू एंड मी एंड टू ऑल ऑफ अस इन दिस महफिल? इट डजंट मैटर एट ऑल। हम डिफॉल्ट कहते हैं, यानी कि अगर किसी शब्द के बाद में वावल का उच्चार ना हुआ, वावल का उच्चार ना हुआ, यानी कि एक स्वर का उच्चार नहीं हुआ,
समझे ना, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर का उच्चार अगर किसी एक वर्ड के बाद में, शब्द के बाद में नहीं हुआ, तो वहाँ पर जो उच्चार होगा उस वर्ड का, उसको हम डिफ़ॉल्ट कहते हैं, अंडरस्टैंड। और उसके बाद में अगर वावल हुआ तो हम उसको स्पेशल एक केस बोलते हैं। यहाँ पर AFTER जो वर्ड है उसका डिफ़ॉल्ट उच्चार होता है आफ्टर, यानी कि आफ्टर नहीं बोलना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं, आफ्टर अ लॉन्ग वेट, है ना, तो ये आर का उच्चारण यहाँ पे करना है। छोटी सी चीज़ है, लेकिन भैया छोटी चीज़ों को हम मिलाते हैं तो अच्छा काम बनता है। चलिए बोलिए, आफ्टर अ लॉन्ग वेट, आफ्टर अ लॉन्ग वेट द ट्रेन अराइव्ड। बोलिए, आफ्टर अ लॉन्ग वेट, बोलो बोलो बोलो, हमारे संग बोलो। आफ्टर अ लॉन्ग वेट द ट्रेन फाइनली अराइव्ड। ट्रेन, ट्रेन नहीं बोलेंगे, ट्रेन, सी दैट, ट्रेन, ट्रे बोलने के बाद में बोलते बोलते ही आपकी ज़बान ऊपर चलेगी, ट्रेन। द ट्रेन फाइनली अराइव्ड। आफ्टर अ लॉन्ग वेट द ट्रेन फाइनली अराइव्ड। बोला आपने, एक बार फिर बोलिए, फिर बोलिए, आफ्टर अ लॉन्ग वेट द ट्रेन फाइनली अराइव्ड। वेरी वेरी गुड। नाउ इसको हम अगर वर्ब में देखें तो इसके वर्ब के आकार क्या होते हैं? वेट, वेटेड, वेटेड, वेटिंग। वेटेड, वेटेड नहीं बोलना, वेटेड। आई वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम मैन, वेयर वर यू। चल जाएगा काम, लेकिन वही हम काम चलाओ लोगों में ही गिनती आ जाएगी हमारी। हमारी ज़बान भी काम चलाओ और हमारा इमेज भी काम चलाओ, ये नहीं होना देगा। वी विल से waited. See that? Tid. Waited. I waited for an hour and then I left. I waited for an hour and then I left. I waited for an hour and then I left. चलिए बोलिए, I waited for an hour and then I left. Then. एक बार पूरा बोलिए, चलिए। I waited for an hour and then I left. Very good. एक बार फिर बोल ही देते, क्या बोल रहा हूँ। चलिए मैं पूरा बोल रहा हूँ और जब इशारा करूँगा फिर आप बोलिए, तब तक रुके रहे। ओके, वेट। I waited for an hour and then I left. ओके, वेट यानी इंतज़ार, और इंतज़ार में जो मज़ा है कभी कभी वो मिलन में भी नहीं हो जाता है। एक कशिश, एक कलिश के अब आएंगे वो, लेकिन गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। बहुत पहले रफ़ी साहब ने गाया था, गैर फिल्मी गीत होते थे, गैर फिल्मी गज़ल। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया हो, गज़ब किया। क्या गज़ल है और क्या रफ़ी साहब ने गाया, माशाल्लाह। अल्लाह ने उनको जो नवाजा था इस आवाज़ से, ये शायद ही किसी को इस तरह की नवाजिश मिलती है, देखिए ना, क्या हमारे लिए खजाना छोड़ गए हैं, उनके हाथ चूमने को जी करता है। चलिए आगे चलें कि दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है साइलेंट। साइलेंट, अब इसमें देखिए साइलेंट, दो सिलेबल्स हैं। सिलेबल्स को मैंने आपको पहले बताया, फिर बताऊँ। सिलेबल यानी जब हम बात करते हैं, हम एक वर्ड भी बोलते हैं तो पूरा के पूरा जो वर्ड है एक साथ नहीं निकल आता हमारे ज़बान से, हमारे मुंह से, उसमें दो वो टुकड़े बन के निकलता है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर साइलेंट में देखिए साइलेंट है ना, ये दो है। इसमें इस शब्द में देखो कभी ये उठता है कभी ये उठता है, ओके, डिपेंड करता है कि वो वर्ड क्या है। यहाँ पर ये उठता है साइलेंट, प्लीज़ बी साइलेंट, यानी कि चुप रहें, जो हमारी बेगम बोलती रहती, टीवी चलता है तो। यार क्या करें, लेक्चर की आदत है तो घर पहुंचने के बाद भी हम तो बोलते रहते हैं। उस दिन छोटे ने कहा हमसे, बच्चे हमारे छोटे वाले बेटे ने कहा कि पापा आप घर पहुंच चुके हो, आपको पता भी है। यानी कि अब घर पहुंच चुके हो, अब बोलना बंद करो। तो अगर किसी को कहना कि भाई चुप भी रहे, जो हमारी बेगम अक्सर बोलती हैं, प्लीज़ बी साइलेंट,
ओके, प्लीज बी साइलेंट। आप लोगों की बेगमें बोलती है इस तरह से कभी यार, लेकिन मजा भी है इसका, ठीक है ना, लगता है कि हाँ यार कोई हमको भी रोकने वाला है ज़रूर। चलिए कोई बात नहीं। साइलेंट, चलिए, साय उठेगा, लेंट बैठेगा, साइलेंट, साइलेंट, सी साइलेंट, प्लीज बी साइलेंट। साइलेंट यानी खामोश, चुपचाप, अंडरस्टैंड, सन्नाटा होता है, बिल्कुल साइलेंट होता है, तो साइलेंट। तो किसी को तो अब चुप रहें, प्लीज बी साइलेंट। ओके, एवरीथिंग वॉज साइलेंट, सब कुछ वहां पर खामोश था, साइलेंट, एवरीथिंग वॉज साइलेंट। ओके, ये वाला बोल, चलिए, प्लीज बी साइलेंट, प्लीज बी साइलेंट, प्लीज बी साइलेंट। साइलेंट एडमायरर होते हैं कि किसी को एडमायर करते हैं, किसी को चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं, चुप रहते हैं, अंडरस्टैंड, चुप रहना भी पड़ता है कई बार। है कि नहीं? सो द नेक्स्ट वर्ड इज गेट। गेट का के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, और ख़ास करके गेट के साथ में अगर हम कोई पार्टिकल्स जोड़ते हैं, उसको हम उसको फ्रेजल बनाते हैं, तो गेट के तो इतने मायने हो सकते हैं कि पूछो ना। हम उस पर महफिल बिठाएं तो 2 3 4 महफिल लग जाएं। करेंगे इंशाल्लाह, हरी इच्छा हुई तो हम वो भी करेंगे। इस वक्त हम सिर्फ 2 मायने देखते हैं गेट के, एक है पाना और एक लाना। ओके, ये लाने में खरीद के लाना भी हो सकता है, या फिर बस किसी कहीं से ले आना भी हो सकता है, ऐसे नहीं, बट वी विल लुक एट बेसिकली पाना और लाना। ओके, इनसे गेट, बोलिए गेट। ओके, सो डिड यू गेट माई मेल, डिड यू गेट माई मेल, मैंने ईमेल किया, क्या तुमको वो मिला, क्या तुमने उसको पाया? डिड यू गेट माई मेल, डिड यू गेट माई मेल? क्यों नहीं बोल रहे आप? नहीं नहीं, आपसे नहीं, वो उनसे बोल रहा हूँ। अब तो बोल ही रहे हैं, और आपके साथ में बैठे वो भी बोल रहे हैं, लेकिन वो दूसरे वाले जो है, हाँ आपसे बोल रहा हूँ। बोलिए भैया बोलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निहायत ही ये अहमियत रखता है, बहुत ही अहम है, निहायत ही अहम है कि आप इसको बोलें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बोलें। चलिए बोलिए, गेट, छोटा वर्ड आई नो। नाउ डिड यू गेट माई मेल, डिड यू गेट माई मेल, डिड यू गेट माई मेल, गेट। नाउ इसका और एक हो सकता है कि लाना, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब कि क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं। ओके, सो कैन यू गेट मी, कैन यू गेट मी। नाउ कैन यू गेट मी कोलोकेशन बनता है, बहुत बार बोलेंगे, कैन यू गेट मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, कैन यू गेट मी सम पेपर, कैन यू गेट मी अ पेन, कैन यू गेट मी अ कप ऑफ टी, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। So please, can you get me a glass of water? बोले, सुन रहे हो? कहाँ? नहीं सुनाई दिया भाई, झूठ तो नहीं बोल रहे आप? क्या बोले आपको? प्लीज बोलिए, चलिए प्लीज बोला, प्लीज आप बोले। ऑलराइट, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर, वाटर नहीं बोला, वाटर, नो, वाटर। Okay. Can you get me a glass of water? Can you get me a glass of water? बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छे। Okay, now we go for the next word. Okay, whatever, whatever मतलब whatever, see इसमें whatever बीच का होता है, whatever, understand, whatever, चलिए बोले whatever, whatever, whatever मतलब कुछ भी, whatever you do you have to be here by 9, आप कुछ भी करो लेकिन 9 बजे यहाँ पे पहुँचना आपको। whatever you do you have to be here by 9, whatever, whatever you do, whatever you do, whatever you do you have to be here by 9, whatever you do you have to be here by 9। Okay, बार फिर बोलेंगे, मजा आएगा। चलिए बोलिए, whatever you do you have to be here by 9,
साथ बोलेंगे पूरा, कैसे बड़ा है, ट्राई करने में क्या है, ओके। ये नहीं कि अगर आप पूरा नहीं बोल पाए, बीच में हड़बड़ा गए, बीच में आपका वाक्य टूट गया तो ये ज़मीन हिल जाएगी, आसमां गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोशिश करने में क्या है, ट्राई करें। वट एवर यू डू यू हैव टू बी हियर बाय 9। तो नहीं दे रहा है। कितनी कशिश है देखो आप में, हम में, कि आप वहाँ बोल रहे हैं और हम यहाँ सुन रहे हैं। एहसास तो हो रहा है कम से कम इसी तरह का, ओके। और ये एहसास हमेशा रहना चाहिए, ओके। ये एक बंधन हो हमारा, ओके, कि हम यहाँ से बोल रहे हैं और हमको ये यकीन हो कि नहीं वो हमारे साथ बोल रहे हैं ज़रूर, ठीक है ना। मैं पहले बता कि रातें जागता हूँ भैया ये करने के लिए। हाँ, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो मज़ा मुझे आ रहा है उसका मज़ा आप भी लें, वही लुत्फ़ आप भी उठाएं, ओके। सीखें इसको। चलिए बोलिए, whatever you do, see, whatever you do you have to be here by 9। है ना मज़ा? आएगा ही। अभी तो देखो, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो इब्तिदाए अंग्रेजी है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। मज़ा आएगा, गारंटी दैट, ओके। चलिए, उसके बाद में है वांट। ना वांट के कई मीनिंग होते हैं। वांट का एक मतलब होता है कि चाहना किसी चीज़ को, ओके। आई वॉन्ट टू गो दैट टुमारो, मैं कल वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो दैट, गो, वॉन्ट, होंठ घुमाओ, फिर से होंठ को गोल करो, वॉन्ट। आई वॉन्ट टू गो दैट टुमारो, टुमारो बोले कल, टुमारो। आई वॉन्ट टू गो दैट टुमारो, आई वॉन्ट टू गो दैट टुमारो, मतलब मैं कल वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो दैट। आई वॉन्ट अ पेन, मैं एक पेन चाहता हूँ, अंडरस्टैंड। सो बोलिए वॉन्ट। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, चलिए बोलिए आई वॉन्ट टू मीट यू, बोलिए आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू। गुड, इट कुड बी एनीथिंग। आई वॉन्ट टू पेन थी, इसके बाद में या तो वर्ब लग सकता है। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू मीट, या आई वॉन्ट टू पेन, मैं एक पेन चाहता हूँ, मुझे पेन चाहिए, ओके। आई वॉन्ट अ पेन। आई वॉन्ट यू टू स्पीक मैं चाहता हूँ कि आप बोलें। आई वॉन्ट यू टू स्पीक, ओके, ऑलराइट, ओके। नाउ वांट का एक मतलब होता है किसी चीज़ का अभाव, किसी चीज़ की कमी। द प्रोजेक्ट फेल्ड ड्यू टू वांट ऑफ फंड्स, लैक ऑफ फंड्स, वांट ऑफ फंड्स, किसी चीज़ की कमी, ओके। सो यू कैन से द प्रोजेक्ट फेल्ड, द प्रोजेक्ट फेल्ड ड्यू टू वांट ऑफ फंड्स, मतलब कोई चीज़ की कमी है। द प्रोजेक्ट फेल्ड ड्यू टू वांट ऑफ फंड्स, द प्रोजेक्ट फेल्ड ड्यू टू वांट ऑफ फंड्स, यानी कि ये प्रोजेक्ट फेल हुआ क्योंकि इसमें पैसों की, फाइनेंस की कमी थी, फंड्स की कमी थी, ओके। सो कमी होना किसी चीज़ का। और एक ये होता है हम किसी को एडवाइस देते हैं कि आपको ये करना चाहिए। यू वॉन्ट टू स्टार्ट स्टडिंग बिकॉज योर एग्जाम्स आर क्लोज, आपकी इम्तिहान, आपकी परीक्षाएं करीब हैं, नज़दीक हैं, आपको पढ़ना चाहिए। तो यू कैन से यू शुड स्टडी, यू नीड टू स्टडी। बट वन वे ऑफ सेइंग, वही उसी को कहने का और एक अंदाज होता है, यू वॉन्ट टू स्टार्ट स्टडिंग। यू वॉन्ट टू आएगा, यू वॉन्ट टू यानी कि एडवाइस देते हैं, ओके। यू वॉन्ट टू स्टार्ट स्टडिंग बिकॉज योर एग्जाम्स आर क्लोज, बोलिए you want to start you want to start studying because your exams are close, आप पूरा बोलेंगे, मैं एक बार बोलता हूँ, आप पहले एक बार बोलेंगे, फिर मैं एक बार बोलूँगा और आप 3 बार। वेरी गुड, चलिए बोलेंगे। पहले एक बार बोल रहे, आपको एक बार बोलना है। You want to start studying because your exams are close. वेरी गुड। अब 3 बार, मैं एक बार बोलता हूँ, फिर आप 3 बार बोलेंगे। You want to start studying because your exams are close. You want to start studying because your exams are close. And one for the road. एक बार फिर मैं बोलूँ, चल मैं बोलूँ।
You want to start studying because your exams are close. Good. Very, very good. And बोलो. नहीं, अभी वर्ड है. ओके. SAY. सी SAY नहीं, AY. इसे क्या मान पड़ता कि A बोलना है तो से ही बोलना है. से ऐसा बोला से ओके ना. से इट, से समथिंग. बोलिए कुछ बोलो. ओके ना. गुमसुम से क्यों तन्हा तन्हा मत सोचा कर मर जावेगा मत सोचा कर. तो तन्हा मत सोचा कीजिए, मन की बात किसी हमदर्द से बोलिए. से टू समबडी, टॉक टू समबडी. ओके ना. दिल की बात दिल में न रखा करें. कोई हमदर्द हो जिससे आप बोले. ओके ना. कोई ना कोई तो होता ही है, मन में न रखें. ओके ना. इसके अंजाम बुरे होते हैं. अंडरस्टैंड. मन में इंसान घुटता रहता है. ओके. उसको बाहर निकालो. ओके. कहता कि तन्हा मत सोचा कर मर जाएगा. तो ना मरो इस तरह से बेमौत के. ओके. मिलो किसी से, बातें करो. हमसे करो, हम हैं ना आपके लिए. चलिए बोलिए. ऐसे बोल रहा हूँ. चलिए. से समथिंग यानी कुछ बोलो, कुछ कहो. से समथिंग 3 बार बोलेंगे. से समथिंग. वेरी गुड. वेरी 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 गुड. स्पीक. देखो सही होता है, एक स्पीक होता है. इसमें क्या अलग अलग होता है ये हम हमारे एक ग्रामर इन यूजेज के प्रोग्राम में, एक उसकी महफिल में हम करेंगे. अभी हम सिर्फ थोड़ा सा उसको हल्का सा छू के निकलते हैं. ठीक है ना. छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. क्या गाना था माय गॉड. किशोर कुमार. माय गॉड. चलिए हम बोलेंगे इसको. ओके. फिर गाएंगे. छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जगसारा. चलिए. स्पीक. स्पीक यानी बोलना. स्पीक. स्पीक. बोलिए स्पीक. वेरी गुड. इसके बाद में है टेल. टेल. बोलिए टेल. टेल यानी बताना या इंस्ट्रक्ट करना, कोई हिदायत देना. किसी को हम बोलते हैं कि ये करो फला करो. ओके ना. सो एक होता है बताना. हु टोल्ड यू माई नेम. मेरा नाम तो आपको किसने बताया. सो हु टोल्ड यू माई नेम. हु टोल्ड यू माई नेम. ओके ना. इसके टेल के हम देखते हैं आकार. टेल. बोलिए टेल. टोल्ड. टोल्ड. टेलिंग. टेल. टोल्ड. टोल्ड. टेलिंग. हु टोल्ड यू माई नेम. मेरा नाम किसने बताया आपको. हु टोल्ड यू माई नेम. हु टोल्ड यू माई नेम. टोल्ड यू नहीं बोला, टोल्ड. हु टोल्ड यू माई नेम. Who told you my name? Good. And who told you to do this? ये करने के लिए तुमसे किसने कहा. तो एक है किसने, मेरा नाम किसने बताया, और ये किसने कुछ करने को कहा. Who told you to do this? चलिए बोलिए. Who told you to do this? Who told you to do this? Who told you to do this? Good. Ask. अब ask का मतलब है पूछना, और एक है ask for. Now ask यानी कि पूछना. Okay? And ask for एक तरह से मांगना किसी चीज़ को. Understand? So ask का मतलब पूछना. Okay? Ask me any question. मुझसे कोई भी सवाल पूछ लो आप. Ask me any question. Ask me any question. And he asked me my name. उसने मुझसे अपना नाम पूछा. He asked me my name. He asked me my name. Now ask for जो होता है उसमें जैसे हम किसी चीज़ मांगते हैं. He asked for help. उसने मदद मांगी, सहायता मांगी. He asked for help. He asked for help. या you can say he asked me for some money. उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे. He asked me for some money. अब देखो ask for को हमने खोला. ask for होता है. He asked for help. साथ में बोला. He asked me को बीच में डाला. He asked me for some money. Okay ना. He asked me for some money.
पास्ट टेंस में उसने मांगा तो ASKED, आस्क्ड। ही आस्क्ड मी फॉर सम मनी, फिर बोलिए ही आस्क्ड मी फॉर सम मनी, ओके ना। सो आस्क फॉर का मतलब होता है कोई चीज़ मांगना, एंड आस्क का मतलब होता है पूछना। प्रश्न पूछे जाते हैं और जवाब मांगे जाता है, मांगे जाते हैं। सो यू कैन से आस्क मी अ क्वेश्चन, ओके, आस्क मी अ क्वेश्चन, ओके, ही आस्क्ड मी फॉर एन आंसर, ओके, और ही आस्क्ड फॉर एन आंसर, ही आस्क्ड फॉर एन आंसर, ओके ना, उसने जवाब मांगा, ओके। आस्क फॉर एन आंसर वैसे कम बोला जाता है, ही आस्क्ड क्वेश्चन बोला जाता है। बट अदर थिंग्स कैन, ही आस्क्ड मी फॉर अ पेंसिल, उसने मुझसे पेंसिल मांगी, ही आस्क्ड मी फॉर अ पेंसिल एंड आई गेव इट टू हिम, है ना। तो मांगने के लिए आस्क फॉर, मांगना। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा ओ आ। वेरी नाइस सॉन्ग, नया दौर फिल्म, दिलीप कुमार एंड वैजयंती माला, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ओके। एनीवे चलिए, और ब्यूटीफुल पीपल ऑल्सो, क्या खूबसूरत इंसान दोनों भी, ओके। चलिए, सो आस्क फॉर, उसके बाद में देख रहे हैं वंस। वंस यानी एक बार या कभी एक बार, ओके ना। सो हम कहते हैं वंस वी वेंट टू मुंबई चौपाटी, एक बार हम लोग मुंबई चौपाटी गए, ओके ना। सो वंस वी वेंट टू मुंबई चौपाटी, ओके। और फॉर एग्जाम्पल आई गो देयर वंस अ मंथ, महीने में वहाँ पर मैं एक बार जाता हूँ, सो वंस, और वो करेंगे वंस, ओके। वंस का मतलब होता है एक बार, ओके। आई विल टेल यू वंस एंड यू हैव टू रिमेंबर इट, मैं एक बार कहूँगा और तुम्हें याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा उसे, मैं बार बार नहीं कहूँगा उसको। आई विल टेल यू ओनली वंस, मैं सिर्फ एक बार कहूँगा, okay? एक बार मेरे लिए कह दो छल के लाल होठों के प्याले, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। सो लाइक एक बार मेरे लिए कह दो छल के लाल होठों के प्याले। He says कि tell me once that these red goblets of your lips, goblets यानी कि प्याले of your lips, they brim over for me, brim over यानी छलकना, छलक जाना, ओके ना। तो हम आए हैं यहाँ पर वंस पर, और अभी हमारी शब्दमाला ख़त्म नहीं हुई, और इस महफिल का अगला हिस्सा हम बहुत जल्दी आपके सामने पेश करेंगे। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि बाकी बकवास ब्रेक के बाद, और याद रखें ये जो जुमला है बाकी बकवास ब्रेक के बाद, यू हर्ड इट हियर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे पता है कि ये लोग और भी इसको बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि इसका मज़ा है कुछ और है। सी यू वेरी सून गाइस इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस महफिल। इस महफिल के दूसरे हिस्से में हम फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए